बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, प्रतापगढ़, जहां राजा सूर्य प्रताप का शासन था। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। जनता उसे बहुत प्रेम करती थी और रानी रणिलता उसके साथ सदा राज्य के हित में कार्य करती थी। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी वृद्ध साधु आया। उसके हाथ में एक सोने से जड़ा मुकुट था, जिसकी चमक आंखों को चौंका देती थी। साधु ने कहा, यह मुकुट जिसे भी मिले, उसे असीम धन और शक्ति प्राप्त होगी। राजा सूर्य प्रताप का मन उस मुकुट की चमक देखकर डोल गया। क्या अद्भुत मुकुट है यह! इसकी चमक जैसे स्वर्ग का ताज हो। अगर यह मुझे मिल जाए, तो मेरा राज्य स्वर्ण से भर जाएगा। राजन, इस मुकुट की चमक में कुछ अस्वाभाविक है। मैं इसकी ऊर्जा को महसूस कर सकती हूँ। कृपया इसे धारण करने से पहले सोचिए, कहीं यह आपको बदल ना दे। परंतु राजा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और मुकुट पहन लिया। रणीलता, मैं राज्य के भले के लिए यह कर रहा हूं। अगर इस मुकुट से हमें वैभव मिलेगा, तो क्या बुरा है? तुम डर रही हो, पर मैं राजा हूं और यह मुकुट अब मेरा है। मुकुट पहनते ही चमत्कार हुआ। राज्य में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी, खजाना भरने लगा। पर साथ ही राजा का स्वभाव बदलने लगा। वह क्रूर, लालची और निर्दयी बन गया। प्रजा त्रस्त होने लगी, कर बढ़ा दिए गए, मंत्री डरने लगे और रानी का हृदय टूटने लगा। जिसे मैंने प्रेम किया, वह अब लालच की छाया में खोता जा रहा है। यह मुकुट सिर्फ सोने का नहीं, यह कोई श्राप है। मुझे कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक रात रानी ने राजवंश की प्राचीन पोथियों में एक उल्लेख पढ़ा। जो इस मुकुट को धारण करेगा, वह अपने सबसे प्रिय को खो देगा। हे माँ दुर्गा, इस श्रापित मुकुट को अब नष्ट कर दो। यह न केवल मेरे राजा को, बल्कि पूरे राज्य को निगल रहा है। इसका अंत अब यही होगा। ओम चामुंडाय नमः। तुम्हारा अंत आ गया है। अंधकार की शक्ति, मेरे राजा की आत्मा अब मुक्त हो जाएगी। रणीलता, मुझे क्षमा करो। मेरी आंखें उस मुकुट की चमक में अंधी हो गई थी। तुमने जो साहस दिखाया, वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्या तुम मुझे फिर से अपना बनाओगी? आप मेरे राजा हैं और सदा रहेंगे। कोई श्राप, कोई मुकुट हमारे प्रेम को पराजित नहीं कर सकता। आइए, मिलकर प्रतापगढ़ को फिर से स्वर्णिम बनाएं। और वह श्रापित मुकुट एक कहानी बन गया, एक चेतावनी कि लालच चाहे कितना भी सुनहरा हो, अंत में विनाश ही लाता है। ये मेरा नया बच्चों का हिंदी कहानियों का चैनल है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे अपना YouTube चैनल आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।